जब देखा कि चूंकि दिखते भगवान जैसे ही थे वे, तो जब देखा कि ऐसे आए हैं और कृष्ण जैसा कोई इंसान आया है, तो माँ यशोदा अंदर से निकली। कौन आया हो? कौन कौन कृष्ण आया है? नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आया है, उसका मित्र है उद्धव, वो नहीं आया। बस तुम मथुरावासी जब से मेरे कन्हैया को ले गए हो, मुझे बहुत दुख होता है, तुम उसे वापस ला दो ना। और ऐसी बात करते करते माँ यशोदा जी वहीं मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई महाराज। नंदराय जी कहते हैं कि बस ये इतनी देर, जितनी देर ये बात करती है, इतनी देर होश में रहती है। इसके अलावा भागवत जी में लिखा है महाराज, कभी पढ़ने का, स्वयं भी पढ़ना, इस भाव को हम शब्द नहीं मिल रहे हमको कि आपको कैसे वो व्यक्त करें। स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वहां से गए हैं, उस दिन से नंद बाबा और माँ यशोदा ने घर में भोजन नहीं बनाया। और वो गायें, जो गायें उनके कार्यकाल में बड़े आनंद के साथ विचरण करती थी, चरती थी, उन गायों ने खाना पीना छोड़ दिया और वो भी ऐसी हो गई थी। यमुना नदी जो कलकल पानी बहता था, उसकी धारा भी ठहर गई महाराज, वो भी धीरे धीरे बहने लगी। उद्धव जी को ये सब बातें देखी लगी, मानो ब्रज पूरा शमशान बन गया भगवान श्री कृष्ण के बिना। नंदराय जी ने कहा कि तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूं। लेकर आता हूं अर्थात घर में भोजन नहीं है, गांव में से मांग कर लाता हूं। नंदराय जी भोजन गांव में से 2-3 घर से जाके मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। अब चूंकि ठाकुर जी के पिताजी थे, तो गांव में भी ऐसा माहौल था कि गांव वाले अभी उनको कभी भी मना नहीं करते थे। अब महाराज रात्रि विश्राम किया और सुबह गोपियां आई। गोपियां आई, बोली ये रथ किसका है? तो बोले कोई मथुरा से आया है। बोले लगता तो कृष्ण का है। सारी गोपियां इकट्ठी होकर आ गई। कहाँ पर? उद्धव जी के पास। उनसे परिचय किया, बातचीत करने लगी। गोपियां कहती है कि जब से कृष्ण गए हैं, मानो हमारे तो प्राण ही चले गए हैं, हमें कुछ भी चीजें भाती नहीं महाराज। नाना प्रकार से उलाहन देने लग गई। एक गोपी आती है और कहती है कि सोने का रथ भेजा है उसने। हाँ भेजेगा, क्यों नहीं, अब राजा बन गया है। उद्धव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम अब इसके चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ। वो साधारण इंसान नहीं है, वो तो भगवान है। क्या कहा? भगवान है वो भगवान है जो हमारे यहाँ उन 2 पैरों से यहाँ गाय चराता था, 2 हाथों से मटकी फोड़ता था, और तुम कहते कि वो भगवान है। तीसरी गोपी आई और उसी गुस्से में है, सभी के अंदर क्रोध भरा हुआ है। क्रोध इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाने के बाद एक बार भी वापस पुनः पलट के ब्रज में नहीं आए। एक गोपी ने कहा कि श्राद्ध चल रहे हैं, मथुरा वासियों ने भेजा होगा। तो बोले क्यों भेजा होगा? दूसरी गोपी कहती है, आपस में गोपियां चर्चा कर रही है और उद्धव जी सुन रहे हैं। बोले मांस लेने के लिए भेजा होगा। तो गोपी कहती है कि मांस लेने के लिए? श्राद्ध में मांस का क्या काम? तो गोपी कहती है दूसरी कि ये मथुरा वासी बड़े कंस के राजा के रहने वाले हैं। उन्हें मालूम है कि ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, इनका हृदय बड़ा कोमल है, बड़ा नरम है। और इनको मालूम है कि इनके हृदय, ये जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, इनके हृदय बड़े मीठे होते हैं। ऐसे भाव एक बार आए थे महाराज मीरा जी के। माता मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वे भजन गाती थी और ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आ जाते थे। एक दिन की बात है कि मीरा जी भजन करते करते थक गई, लेकिन ठाकुर जी कहीं उलझे हुए तो नहीं आए। तो उन्होंने अपना क्रोध इन्हीं गोपियों जैसा व्यक्त किया। एक कौवा वहां चिल्ला रहा था। मीरा जी भजन कर रही थी और कौवा वृक्ष के ऊपर काव 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 कर रहा था। तो मीरा जी ने उस कौवे से कहा कि ये कौवा, तू भूखा है क्या? तुझे, मैं जानती हूं कि कौवे की प्रवृत्ति मांस खाने की होती है।
तो उसे कहती है कि मैं तुझे अपना कलेजा दूंगी। कौन कह रही है? मीरा जी, कि मैं तुझे अपना कलेजा दूंगी, तू एक काम कर, उनके सामने जाकर खाना खा। किनके सामने? जिनसे मैं इतना प्रेम करती हूं, उनके विरह में मैं इतनी परेशान हूं कि काड़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काड़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। उस कौवे से कह रही है मीरा जी कि तुझे कलेजा चाहिए ना, तेरी भूख में मिटाती हूं, मैं कलेजा निकाल कर देती हूं। कहां ले जाना और कहां खाना? कि काड़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। जा दे से मारे पिया बसे, जिस देश में मेरे पिया बसते हैं, जिनसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिनके लिए मैं इतने भजन गाती हूँ, और वो रोज दर्शन देने के लिए आते हैं। कि जहाँ देश से मारा पिया बसे, वहाँ देश से तू जा। और खाना, इस कलेजे को खाना और क्रोध क्रोध कर खाना महाराज। ऐसे भाव हैं गोपियों के। और तभी तो यहाँ पर उद्धव जी को अपने ज्ञान का आभास हो गया। उन्होंने कहा, वे उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, कह रहे तुम ये प्रेम भाव और ये प्यार ध्यान छोड़ो और तुम ज्ञान मार्ग पे चलो। तो गोपियां कह रही हैं कि ज्ञान मार्ग पे चलने से क्या मिलेगा? उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पे चलने से परमात्मा की प्राप्ति होगी और तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, ठोकर मारती है ऐसे स्वर्ग को जो हमें हमारे कृष्ण से जुदा कर दे, हमें हमारे कृष्ण से दूर कर दे। ठोकर मारती है ऐसे स्वर्ग को। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना स्नेह गोपियों का भरा था भगवान श्री कृष्ण के लिए। उद्धव जी हार गए आखिरकार, और हार करके उनके रंग में रंग गए। किनके रंग में? गोपियों के। और उन्होंने हाथ जोड़कर उन गोपियों को प्रणाम किया कि इतना प्रेम, इतना स्नेह तो मैंने कहीं भी नहीं देखा महाराज। उद्धव जी हार गए, उनका ज्ञान मार्ग सब धरे के धरे रह गए। और पुनः लौट करके आए, और कहाँ आए? दौड़ करके रथ से उतरे और भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में गए। और कक्ष में जाकर कहते हैं कि दया निधि करुणा निधान, तुम्हारे क्या क्या नाम है हे कृष्ण, ये सब मन घड़न नाम है तुम्हारे, ये तुमने मन से रखे हैं। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? स्वार्थ और राजनीति के बीच में तुम क्या कर रहे हो कृष्ण? तुम्हें तो उन प्रेमियों के बीच में रहना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं कि आज मेरा काम सिद्ध हो गया। यही सुनना चाहता था उद्धव, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। अब बताओ तुम ज्ञान मार्ग, अरे भाड़ में जाए ज्ञान मार्ग। कथा कहती है महाराज कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जह मार्ग हरि मिले, प्रेम कहाए सोई। ये सब जो सांसारिक जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। जिस मार्ग से हरि को पाने की, परमात्मा को पाने का जो रास्ता मिले, वही प्रेम है। हम जो प्रेम कर रहे हैं वो नकली प्रेम है, स्वार्थ वाला प्रेम है। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये जो भी है ना व्यवस्था, इस व्यवस्था में दम नहीं है, सब नकली प्रेम है हमारा। अब चूंकि समय की थोड़ी मर्यादा है, हम चलते हैं आज का जो उद्धव जी जब आए